जो आप लोगों ने पिछली बार देखा था वो शूट, वो एक बार नहीं हुआ था, वो 3 बार हुआ था। मतलब 3 मरतबा अलग अलग ड्रेसिंग में मैंने इनफैक्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैं बड़ा फॉर्मल वाले तरीके से अपने लाउंज एरिया में मैं कर रहा था और मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों मुझे खुद मज़ा नहीं आया। दूसरी मरतबा मैंने शूट किया अपने ड्राइंग रूम में और वहाँ पर वही फॉर्मल ड्रेसिंग थी, लेकिन जब सारा शूट वूट कर लिया और जब एडिट करने लगा तो पता चला, चूँकि अकेला काम कर रहा था, कोई सामने गाइड करने वाला नहीं था, तो पता चला मेरा एक कॉलर खड़ा हुआ है और मेरी ट्राउज़र पे कोई धागा लगा हुआ था। बर्बाद। तो तीसरी मरतबा शूट किया और वो आपके सामने था जो पिछली बार आप लोगों ने देखा। ऑलराइट, जैसे मैंने शूट किया उसके बाद मैंने बड़ी सिंपल सी एडिटिंग थी, कुछ भी नहीं था बेसिकली। अगर आप ये वाला सीन देखें तो ये काफ़ी देर तक के एक स्टिल चलता रहा था और उसके बाद मैंने यहाँ से एंट्री ली थी, एक मैंने ये फ्लिक किया, सारा प्लान था पहले से, फ्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ से ये उठाया। यहाँ से उठाने के बाद ये वो वाला सीन है जब मैंने ऊपर कैमरा रखा था, आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था, यहाँ से यहाँ तक। सो लाइटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा था कि जी लाइटिंग मैच हो, कि ऊपर से ही लाइट आ रही हो लाइक दिस। उसके बाद ये वाला सीन था, फिर ये नीचे वाला सीन दोबारा लिया। याद रखिएगा कि ये वाला सीन और ये वाले सीन ये एक वक्त में शूट हुए थे, ठीक है, और ये वाला सीन और ये वाला सीन एक साथ शूट हुआ था। सो ये सारा परफ्यूम स्प्रे करने के बाद मैंने ये किया था और ये जो जूम आया है ये पोस्ट में मैंने किया है, ये चीज़ सिंपली यहाँ से फेड आउट हो गया। अच्छा, जब ये सारा एडिट हो चुका तो फिर उसके बाद बारी थी ऑडियो की। ना ऑडियो के लिए मैंने पहले तो वो ही ओरिजिनल वाला जो ऑडियो है जो बेसिकली वाइकिंग्स का म्यूज़िक है और ये आपने शायद सुना होगा। ना यहाँ पे ये ऑडियो फेड आउट हो गया। इस ऑडियो को फेड आउट करने के लिए मैं अच्छा, बहुत सारे लोग ग्राफ की मदद लेते हैं, मैंने सिंपली अगर आप यहाँ देखें तो इस जगह पर मैंने ये किया हुआ है कि स्टार्टिंग में लेवल्स जो है मैंने तकरीबन 8 रखे में बढ़ाए हुए और फिर ग्रेजुअली ये कम होता जा रहा है। ठीक है जी, ये हो गया फेड। ना ये क्यों डाला, क्योंकि जो वो रील्स हैं जो कॉमनली हर कोई डाल रहा है उसमें यही वाला ऑडियो यूज़ हो रहा था, तो मैं पहले वही दिखाना चाह रहा था, बट देन कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे म्यूज़िक में और वो जो दूसरा म्यूज़िक है वो फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से सेलेक्ट किया, जिसमें एक एटीट्यूड होना चाहिए। पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था रॉक म्यूज़िक ही आए, सो इस वजह से मैंने ये वाला म्यूज़िक लिया। ये एपिडेमिक साउंड की मेरी सब्सक्रिप्शन है, मैंने वहाँ से ही लिया था। सो ये साउंड है ऑन द ट्रेल टाइगर ब्लड फ्रॉम एपिडेमिक साउंड। बाय द वे एपिडेमिक साउंड इज़ अ पेड सर्विस। एंड यहाँ से मैंने अपना वो ऑडियो मिक्स करना शुरू किया इसके अंदर। स्टार्ट ये हुआ एंड नाउ इस वक्त जब मैंने फ्लिक किया है तो मुझे यहाँ फ्लिक की एक ऑडियो चाहिए थी, तो ये मैंने फ्लिक वाली ऑडियो डाली है। एंड अगर मैं सबको म्यूट कर दूं तो अब आप सुने, ठीक है, ये छोटी सी साउंड क्लिप यहाँ डली हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएं तो ये कुछ और साउंड डालिए जो कि ज़ाहिर है जब वो फ्लिक किया और जो वो उड़ता हुआ जाएगा तो वो जाके कहीं गिरेगा, तो ये एक बहुत हल्की सी लेफ़्ट साइड पे ही लेफ़्ट स्पीकर से आवाज़ है ना। ये बैलेंस कैसे चेंज किया था अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ नीचे आकर के आप इसमें इस जगह से राइट क्लिक करके पैनर पे जाएंगे एंड बैलेंस पे जाएंगे, ठीक है, और ये आपको बैलेंस यहाँ से शो कर देगा। ये अगर आप और से देखें तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ ऊपर किया। सो अगर मैं इसको यहाँ राइट साइड पे कर दूँ तो अभी आपको आवाज़ राइट साइड राइट स्पीकर से आएगी एंड इसको मैं बिल्कुल ही लेफ़्ट पे कर दूँ तो लेफ़्ट पर आ जाएगी। सो यहाँ से आप बैलेंस कर सकते हैं एंड इनफैक्ट आप इसको ये भी सेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में राइट पर आए फिर लेफ़्ट पर आए, ठीक है। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, बस मुझे हल्का सा लेफ़्ट की तरफ चाहिए था, तो ये चीज़ थी ना।
एंड एक और यहाँ ऑडियो इफेक्ट है जो कि जब फ्लिक किया तो वो जो उड़ता हुआ आया था और वो सोच था खाली। ठीक है जी। और अगर अब इन सबको एक साथ सुने, देखें ऑडियो का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और ये देखें जो गिटार स्टार्ट हुआ है ये मेरी एंट्री पर हुआ है। ये जो ऑडियो है इस जगह पर, ये मैंने एपिडेमिक साउंड से लिया था। कुछ वॉर्म्स की यानी कीड़ों की आवाज़ें जो होती हैं यूजुअली आप लोगों ने देखी होंगी, इस तरह की वीडियोस में आ रही होती हैं। सो अगर मैं आपको विजुअल्स के साथ दिखाऊं तो आपको बड़ा सही दिखेगा। इनफैक्ट म्यूज़िक ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। या सो ये हैं बहुत हल्की हल्की सी आवाज़ें, बट यकीन जाने ये बारीकियां हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है जी। नाउ यहां से आगे बढ़ने के बाद इवन ये जो परफ्यूम के स्प्रेज की आवाज है ये भी अलग से डाली। और इनमें भी अगर आप गौर से सुने तो आपके लेफ्ट और राइट स्पीकर दोनों यूज़ हो रहे हैं। सो अगर मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ तो लेफ्ट से आवाज़ आ रही है, राइट पे कर रहा हूँ तो राइट से आवाज़ आ रही है। ठीक है। एंड लास्टली एक एक्सप्लोजन। ठीक है। और एक्सप्लोजन जो कि आखिर में बिल्कुल नीचे बेंड होती जा रही है। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स में क्या काम किया देखें, ये तो प्रीमियर का बेसिक सा था। असल चीज़ जो थी वो थी ये एनिमेशन। ना अगर आप सबसे पहले आप एनिमेशंस गिने तो क्या क्या है कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया परफ्यूम की बॉटल थोड़ी सी बड़ी हुई, छोटी हुई, और उस दौरान एक ग्लो इफेक्ट पूरी बॉटल पे छा गया। ये पहली एनिमेशन। और उस जैसे ही वो पूरा कवर हो गया उसके बाद क्या हुआ, बॉटल अपने साइज पर आ गई, वो ग्लो ख़त्म हो गया, कॉपी एंड शेयर वाला पॉपअप आया और बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास आईफोन है तो आप उसमें जा कर के देखें, यही सब कुछ हो रहा होता है। एंड उसके बाद आपका इसके एजेस पर, बल्कि मैं आपको जूम करके दिखा दूं थोड़ा सा, एजेस पर ये लाइन चलना शुरू हो गई। ठीक है। और ये लाइन जो है इसमें ग्लो भी है। और अच्छा, इसके बाद फिर हमारे क्या एनिमेशंस आई, लेट मी शो यू। ये जो पॉपअप आया हुआ है कॉपी एंड शेयर वाला, बाय द वे एक बात मैं बताऊं कि ये कॉपी एंड शेयर वाला पॉपअप एग्जैक्टली सेम आईफोन वाले फॉन्ट्स हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है जब आप बना रहे होते हैं। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, क्या नाम था, मिसिंग। नहीं देखी तो ज़रूर देखो, नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। पूरी फिल्म ऐसे लग रहा है जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर बनी हुई है। उसमें मज़े की बात, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक्चुअली यूज़ नहीं हुई। जब मैंने उसकी मेकिंग वगैरह देखी, यूट्यूब पर है, उन्होंने बताया कि वो सारा कुछ एडोबी के सॉफ्टवेयर पे बना है। सो मोस्टली जो यूज़ हुआ है, जितनी स्क्रीन के ये यूआई वगैरह दिख रहे हैं उसमें वो सब कुछ उन्होंने इलस्ट्रेटर पे ड्रॉ किया ताकि जब जूम इन करें तो वो ख़राब ना हो। और उसके बाद उन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स में सारी एनिमेशंस वगैरह की एंड सो ऑन। बहुत ज़बरदस्त मूवी इटसेल्फ भी बहुत अच्छी है और काम और भी अमेजिंग है। एनीवेज, उसके बाद जब इसको मैंने फ्लिक किया तो ये 3D में, अगर आप गौर से देखें तो ये 3D में उड़ता हुआ जाएगा। सो यहाँ तक आया मैं, ये जैसे ही मैंने फ्लिक किया ये आपका उड़ता हुआ गया है। ठीक है। अब यहां से अगर आप गौर से देखें तो ये एनिमेशन शुरू हो गई। अच्छा, अब ये आपका अलग से यहां पर मैं लेकर आया और ये कीड़ा। सो कोई ट्रैकिंग वगैरह नहीं की है, ट्रस्ट मी, ये सब कुछ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हुई है। अब आ जाएं आप आफ्टर इफेक्ट्स में। इस पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ से मैं एडिट ओरिजिनल करना चाह रहा हूँ। सो इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड एडिट ओरिजिनल। जैसे आप एडिट ओरिजिनल करेंगे तो ये आपका आफ्टर इफेक्ट्स में ही खुल जाएगा। सो ये हैं वो तमाम चीज़ें जिसमें मैंने एडिट किया है।
यहाँ नीचे आप देखें तो ये आपकी वो वीडियो रखी हुई है। हाँ, सबसे पहले एक ब्लैंक प्लेट हमने रखी हुई है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको खाली आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखें ये ब्लैंक प्लेट मैंने रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? क्योंकि जब मैं इमेज को बड़ा करके ला रहा था तो वो पीछे से पिछली वाली परफ्यूम की बॉटल दिख रही थी, तो ये ट्रांसपेरेंट मैं अलग से निकाल के लेकर आया था। एनिमेशन देखें तो कुछ भी नहीं, सिर्फ स्केल है। और यहाँ देखें बहुत थोड़े से ग्रेजुअली ये ग्रेजुअल स्पीड में जाकर के ये छोटा हुआ है और कुछ भी नहीं है। सो ये वाली जो लेयर है, अगर आप गौर से देखें, इसकी एक अजीब सी पात है जो कि बड़ी होके आगे चली गई। लेकिन अब ये आपको गौर से देखें तो आपको ये सिर्फ दिख रही है बॉटल के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैकमेट लगा हुआ है, ये ट्रैकमेट है, ठीक है। और ये जो ट्रैकमेट है ये अगर ना लगाऊं तो ये आपकी पूरी लेयर बाहर तक जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। ये जो लाइन है रैंडम सा मैंने शेप को ही एनिमेट किया है और पाथ को खाली एनिमेट किया। लाइन के ऊपर जो इफेक्ट लगाए हैं वो सिंपल से ग्लो है। लेट मी शो यू इफेक्ट कंट्रोल। और ग्लो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सो इसको अगर मैं अपनी फुल उसमें लेकर आऊँ तो आपको नज़र आएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। सीधे इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ। सो सबसे पहले तो एक ये आउटलाइन है, स्ट्रोक, ठीक है। एंड उसके ऊपर यहाँ पर ये ग्लो आया, फिर ग्लो आया, फिर ग्लो आया, फिर ग्लो आया। तो ये वाला पार्ट जब हो गया, फिर उसके बाद बारी आती है कि स्क्रीन हमारी डार्क होगी। ये जो बैकग्राउंड डार्क हुआ है ये एक अलग से लेयर है। ये जो ब्लैक स्क्रीन हो रही है ये पूरे पर हो जाती है अगर मैं ट्रैकमेट नहीं करता, ठीक है। सो अगर मैं ट्रैकमेट कर दूं इसका ऑन, तो ये अगर आप देखें तो सिर्फ बैकग्राउंड को ही डार्क कर रहा है। और उसी दौरान हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है। नाउ ये कैसे आया ये भी गौर से देख लें कि जो आपका कॉपी शेयर वाली लेयर है, इट इज़ जस्ट अ सिंपल इमेज, लेकिन ये 3D लेयर है। और 3D लेयर क्यों है? क्योंकि जो मैंने फ्लिक किया था, सो ये रहा। नाउ इसमें अगर आप आके देखें, इसके पोजीशन, स्केल, रोटेशन, जी रोटेशन, सारी चीज़ें बेसिकली एनिमेट हो रही हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपली ये घूमता हुआ गया है। कहीं कहीं पर मुझे इसकी स्केलिंग को एडजस्ट करना पड़ा था, कहीं कहीं पर इसकी पोजीशन को, ठीक है जी। दैट्स इट, ये हो गया। यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो इस 3D लेयर के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है जी। और कैमरा जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ कैमरा को, तो गौर से देखें ये बिल्कुल शार्प हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कैमरा में डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन की हुई है, ठीक है। और मोशन ब्लर और डेप्थ ऑफ फील्ड ये सारी चीज़ें कैमरा से ही हैंडल हो रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, देन आपके पास यहाँ पर ये जो लाइन चल रही है ये क्या है? ये वाली लेयर है, ठीक है। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन चले जा रही है इसके साथ साथ, ठीक है। और ये लाइन आपकी यहाँ पर है, इस लेयर पर है। और अगर इसके की फ्रेम्स दिखाऊं तो कोई इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक तो ओपेसिटी है, दूसरा ऑफसेट चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑफसेट से आपकी लाइन के ऊपर लाइन चल रही है। सो ये जो लाइन जो चल रही है इसके ऊपर, इस पर ये फिर से वही ग्लो लगा हुआ है। सिंपली एक स्ट्रोक है और उसके बाद एक ग्लो, दूसरा ग्लो एंड तीसरा ग्लो, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड दैट्स इट, ये यहाँ तक हो गया। और उसके बाद फिर आ जाएं तो यहाँ पर ये जो उठाया है, ठीक है, ये उठाने वाला जो सिलसिला है ना, ये सब 2 लेयर्स आपको दिख रही हैं, ये गलती से एक लेयर ऑन हो गई, ये। सो अगर आप गौर से देखें तो ये उठा के ये जो चला है ये अलग से एक पूरी कॉम्पोजिशन है। यहाँ पर आ जाए, ये रही, और इसमें ज़रा डबल क्लिक करें एंड यू प्रेस करें तो आपको दिखेगा कि फ्रेम बाय फ्रेम ये पूरी एनिमेशन है, ठीक है जी। लाइक दिस 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 दिस, ये एक एक फ्रेम पर ये पाथ चेंज हुई है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो आप और से देखें पाथ ही पूरी मैनिपुलेट हुई है। सो ये एक एक फ्रेम पर हुई है, इसमें कुछ था ही नहीं। ये तकरीबन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेम्स, 8 9 फ्रेम्स हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ तक होने के बाद अगर हम वापस आ जाएं अपने इस पर,
तो ये वाली एक दूसरी कॉम्पोजिशन है जिसमें मैंने यहाँ से फिर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की है। बिल्कुल वही चीज़ है, ये वही वाली पाथ है। अगर इस पाथ को मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से, ये सारा ग्लो आ रहा है, ये है, और ये एक और प्री कॉम्पोजिशन है। ना इस प्री कॉम के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो फिर आपको दिखेगा कि जी ये चीज़ आपकी इस तरह से एनिमेशन हो रही है। ना ऑब्वियसली यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ऐसे कि मैंने हवा में किया हुआ है, ऐसे हवा में नहीं था, वीडियो थी नीचे, और फिर तभी ये जा कर के पॉसिबल हुआ है। एंड जो रिज़ल्ट है फाइनली वही है। और उसके बाद उसके ऊपर हल्के हल्के ग्लोज डाले हैं। स्किन के ऊपर जो लाइट आ रही है वो ये है, मैं आपको ये दिखाऊं, ये एक अलग से वीडियो की ही कॉपी है, जो कि अगर मैं यहाँ पर आ जाए, इस पर मैंने सिंपली मास्क किया हुआ है। इसका मास्क मैं अगर डिसेबल कर दूं, नन नन, सही है। सो ये एक लेयर है जो कि बहुत हाई कलर ग्रेड में है, बहुत ब्राइट सी है, ठीक है, और उसके ऊपर ये मास्क चल रहा है लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं मास्क ऐड कर दूं तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया था। ठीक है, सो मास्क के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है। ठीक हो गया, ऑलराइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एनिमेशन की थी ये कैसे की थी, और उसके लिए क्या क्या और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले तो भैया मुझे ज़रूरत पड़ी थी इलस्ट्रेटर की, क्योंकि मुझे बॉटल को ट्रेस करना था। तो इलस्ट्रेटर पर हमने पूरी बॉटल ट्रेस की और वही पाथ हमने यूज़ की यहाँ पर ला करके। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर में मैंने सिंपली ये किया था कि एक तो बॉटल को ट्रेस किया था। इसको मैं ज़रा आउटलाइन पे कर दूँ खाली, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हुआ है। सिंपली आप ट्रेस कर सकते हैं पेन टूल से, और अगर आपको दिख रही हो ये एक आउटलाइन मैंने इलस्ट्रेटर पे बनाई हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला जो शेप है ये भी इलस्ट्रेटर पे बनाया था, जो कि बड़ा हुआ था, ठीक। नाउ इसको हमने लेके जाना है आफ्टर इफेक्ट्स पे। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा है, कुछ सिखा नहीं रहा। ट्रस्ट मी, ये आप लोगों को देखना ज़रूरी है पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि प्लान क्या है, और फिर बाद में देखेंगे कि किस तरह से होगा। ठीक है जी, एंड दैट्स इट।